कुमार जी, कांग्रेस के नेता जी नमस्कार। कहा गया, आज आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद किस तरीके से सदन धुआंधार तरीके से चला है। निशिकांत दुबे सांसद हैं, उन्होंने कहा, गोड्डा से सांसद है झारखंड के, उन्होंने कहा कि तकलीफ होती है विपक्षी पार्टी जब लो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जिन मुद्दों पर लेकर आता है वो देखकर और सुनकर तकलीफ होती है। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टी को तकलीफ होती है जब पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं, जो बाइडेन प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेते हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव गरीबों के बेटे के खिलाफ है, यह अविश्वास प्रस्ताव गरीबों के लिए काम करने वाले के खिलाफ है, ये इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब रोने में ज्यादा विश्वास करते हैं और जवाब देने में कम। मुकाबला करने में उनको अब दिक्कत आने लगी है, दिक्कत आएगी उनको। ये क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसका सही निराकरण और जवाब जब नहीं होता है तब रोने का काम चालू होता है। और जो ओबीसी का मुद्दा जो उन्होंने रोना चालू किया है वो ओबीसी का मुद्दा एक रोने का मुद्दा है। आप ये कहते हैं कि अभी श्रीमान वर्मा जी अभी कह रहे थे कि अमित शाह जी गए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। मेरे दुख के साथ आपको ये कहना पड़ता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ रिमार्क्स किया है, शायद आप भूल गए। आप वर्मा जी, आप जरा याद कीजिए, जब कोर्ट ने, बेंच ने ये कहा, जब आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वहां अपीयर हुए तो उन्होंने कहा कि आज हमारे पास कुल 13 एफआईआर ऐसे हैं जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज बहुत तकलीफ के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर 2 महिलाएं नग्नावस्था में जब उनका चित्र आया तब ये देश के अंदर चर्चा हुई और कहा कि हम, आप बोलना, आपने एक शब्द नहीं कहा। आप विदेश से आए और आपने कहा कि ये अब जो है मुझे तकलीफ हो रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप फ्रांस गए, अमेरिका गए और अन्य क्षेत्रों में घूम के आए, आपने मणिपुर के ऊपर एक शब्द बोलना पसंद नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्यों संसद में अविश्वास प्रस्ताव ये लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि आप देश की संसद को आप कमजोर करना चाहते हैं। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लेड बाय मोदी जी आप जानबूझ करके इस देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। लोकतंत्र का कमजोर केवल संसद में ना आकर के भाषण देना ही नहीं, बल्कि इस देश के अंदर तमाम ऐसी जगहों, विधानसभाओं को कमजोर करना। और उस देश के अंदर आप भूल गए एनसीपी को आपने तोड़ा, आप भूल गए आपने और 2 मेहमान है, ठीक है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पार्टी को तोड़ा। कहा निशिकांत दुबे के सवाल पे आपने अपनी बातें रख ली, अपना एजेंडा। मैं यही बार बार कह रही हूँ, समय बहुत कम है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बात करेंगे तो चर्चा बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होगा। निशिकांत दुबे ने जो कहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री का पैर दूसरे देश के प्रधानमंत्री छूते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं। आप लोग गिनते नहीं कि अच्छे काम में प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि उनके ही खुद के राज्य में, क्योंकि मैंने खुद सुना है उनको, वो कह रहे हैं मेरे ही राज्य में मेरी बहन नहीं रही, हॉस्पिटल की कमी से, डॉक्टर की कमी से मर गई, लेकिन आज मेरे राज्य में एम्स जैसे संस्थानों को भी प्रधानमंत्री ने खोला। इसका श्रेय आप लोग नहीं देते, क्रिटिसाइज करिए, लेकिन अच्छे कामों के बदले में कम से कम श्रेय तो दीजिए। बहुत बढ़िया गुजरात की चर्चा की आपने। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। झारखंड की चर्चा, मैं झारखंड नहीं, प्रधानमंत्री जी का, मैंने कब प्रधानमंत्री जी का झारखंड की चर्चा की है। निशिकांत जी गोड्डा से आते हैं। मैं ये गोड्डा के सांसद माननीय निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है बातें, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं। उन्होंने चीन की बात की आपसे। मैं माननीय महेश वर्मा जी, मैं करेक्ट कीजिएगा, आपके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन गए थे, करेक्ट कीजिए। मैं सो के आपके ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन गए या नहीं गए? इससे क्या मतलब है? बताइए ना, किस लिए चीन गए थे, किस दौरे पर गए थे? बताइए ना, इस शो के अंदर आप चीन से पैसा ले लिए, अपने मैं देश की संसद में नहीं हूं, मैं देश को फाइनेंस कर रहे थे। आरोप तो अभी पर्टिकुलर पोर्टल पर लग रहा है, चीन गए थे दौरे पर, आरोप तो न्यूज़ में क्यों लग रहा है?